नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ए 1951-56, बी 1950-55, सी 1947-52 और डी 1952-57। तो इसका सही उत्तर है ए 1951 से लेके 1956 तक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सी थर्ड पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। तीसरा सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। ए औद्योगिक विकास, बी कृषि विकास, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कृषि विकास पर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ए 1955 से 60 तक, बी 1956 से 60 तक, सी 1956-61 और डी 1957 से 62 तक। तो इसका सही उत्तर है सी 1956 से 61 तक। पांचवा प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सी थर्ड पंचवर्षीय योजना और डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है बी सेकेंड पंचवर्षीय योजना। छठा प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया। ए कृषि विकास पर, बी औद्योगिक विकास पर, सी गरीबी हटाओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है वो बी औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। ए 1960-65, बी 1960-64, सी 1961-67, डी 1961 से लेके 66 तक। तो इसका सही उत्तर है डी 1961 से 66 तक। आठवां प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। ए आत्मनिर्भरता पर, बी कृषि पर, सी उद्योग पर और डी उपरोक्त सभी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उपरोक्त सभी पर जोर दिया गया था। नवा प्रश्न, पर पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा। ए 1966 से 69 तक, बी 66 से 68, सी 66 से 67, डी 66 से 70। तो इसका सही उत्तर है ए 1966 से 69 तक। 10वां प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 1969-72, 1969 से 73, 1969 से 74, डी नंबर 1969 से 75। तो इसका सही उत्तर है बी 1969 से 73 तक। 11वां प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था। ए आत्मनिर्भरता पर, बी कृषि पर, सी उद्योग पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है वो ए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। 12वां प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई थी। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 13वां प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ए 1974 से 77, बी 1974 से 78, सी 1974 से 79, डी 1974 से 1980। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो है बी 1974 से 78। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की रही थी। ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है डी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 4 साल की थी। 15वां सवाल,
पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी गरीबी हटाओ पर और डी आत्मनिर्भरता पर। तो इसका सही उत्तर है सी गरीबी हटाओ। सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था? ए कांग्रेस पार्टी, बी बीजेपी पार्टी, सी जनता पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जनता पार्टी सबसे पहले रोलिंग प्लान की स्वीकार किया था। 17वां प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए गरीबी निवारण, बी आर्थिक विकास, सी आधुनिक एवं आत्मनिर्भर, डी उपरोक्त सभी। तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो है वो डी सभी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ए 1974, बी 1975, सी 1976 और डी 1970। तो टीपीपी अभियान जो है वो बी 1975 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक आया? ए 1979 से 80, बी 1979 से 81, सी 1979 से 82, डी 1979 से 83। तो इसका सही उत्तर है ए 1979 से 80। नेक्स्ट प्रश्न, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 89, 1985 से 90, 1985 से 91, 1985 से 92। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो है बी 1985 से 90। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका उत्तर है डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए रोजगार पर, बी शिक्षा पर, सी जन स्वास्थ्य पर और डी उपरोक्त सभी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना पे जो जोर दिया गया था वो है आंसर डी उपरोक्त सभी। तेईसवां प्रश्न, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? ए 1990-91, बी 1990 से 92, सी 1990 से 93 और डी 1990 से 94 तक। तो तीसरा योजना अवकाश जो था वो था आंसर बी 1990 से 92 तक। नेक्स्ट प्रश्न, आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 1992 से 95, बी 1992 से 96, सी 1992 से 97, सी 1992 से 98। तो इसका सही उत्तर है सी 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए रोजगार वृद्धि, बी आधुनिकीकरण, सी आत्मनिर्भरता, डी उपरोक्त सभी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो जोर दिया गया है वो डी उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न, नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 1997 से 2001, बी 1997 से 2002, सी 1995 से 2000 और डी 1997 से 2003। तो इसका सही उत्तर है बी 1997 से 2002 तक। 27वां प्रश्न, नौवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए न्यायपूर्ण वितरण, बी समानता, सी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता और डी
इनमें से कोई नहीं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना पे जो है वो आंसर हो गया सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। 28वां प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 2002 से 2007, बी 2001 से 2006, सी 2002 से 2006, डी 2003 से 2008। तो इसका सही उत्तर है ए 2002 से 2007। 29वां प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ए गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, बी अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। 30वां प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 2007 से 2011, बी 2007 से 2012, सी 2007 से 2013, डी 2007 से 2014। तो इसका सही उत्तर है बी 2007 से 2012। 31वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ए 2012 से 2017, बी 2012 से 2016, सी 2012 से 2016, सी 2013 से 2018। तो इसका सही उत्तर है ए 2012 से 2017। 32वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? ए उद्योग, बी कृषि, सी आत्मनिर्भरता, डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो इसका सही उत्तर है डी तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 33वां प्रश्न, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? ए 9वीं पंचवर्षीय योजना में, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही उत्तर है डी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 34वां प्रश्न, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही उत्तर है सी 12। 35वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो हरित क्रांति का जो जन्म हुआ है वो पंचवर्षीय योजना, आंसर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। 26वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि का दर सर्वाधिक रही? भारतीय कृषि दर सर्वाधिक रही। ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका सही उत्तर है डी चौथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी 11वीं। तो इसका सही उत्तर है डी 11वीं। 38वां प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो नीति आयोग, योजना आयोग की तरह नीति आयोग में का भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आंसर ए। 39वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? ए संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, सी राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा, डी संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत में योजना अवकाश था? ए 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, बी 1966 के सूखे के बाद, सी 1971 में
बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 1966 के सूखे के बाद। तो ये थे आज के अर्थशास्त्र के योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।